बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं। वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी इसका प्रूफ है। अब इसको ग्राफ के जरिए किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सिनेरियो ड्रा करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको उसको इनिशियल वेलोसिटी का भी पता हो, फिर फाइनल वेलोसिटी का भी पता हो, बीच में जो टाइम का इंटरवल है वो भी पता हो। और चूंकि ये केस जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है, तो उस केस में एक्सेलरेशन का भी आपको आइडिया हो कि भाई किस तरह से आप उसको लेंगे। दूसरी बात ये है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी बनेगी, एक ख़ास टाइम टी लगेगा, और उसमें जो टाइम होगा, टाइम को हम लेंगे एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे इसलिए टाइम को लिया जाता है क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और ग्रेजुअल प्रोग्रेस करता है, ग्रेजुअली इसमें चेंज आता है, और ग्रेजुअली जो है ये कंटिन्यूअस वे में चलता है, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ ली जाती है वो इंडिपेंडेंट होगी। तो दोनों केसेस में हम इसको देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट की किस तरह से है मोशन। उसके बाद ये है कि ऑब्जेक्ट जो है हम टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे देखेंगे तो उसके पास एक ख़ास वेलोसिटी होगी। सपोज उसके पास, हम इस केस में देख रहे हैं कि सपोज उसके पास 10 वेलोसिटी है। अब जैसे ही टाइम इंटरवल स्टार्ट होगा तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो उसके बाद एक ख़ास टाइम के बाद, सपोज 10 मिनट्स के बाद, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो एक फाइनल वेलोसिटी को अचीव करेगी और ऑब्जेक्ट एक ख़ास पॉइंट पे पहुंचेगा। तो उस केस में जो उसकी 10 मिनट के बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी, सपोज हम कहते हैं कि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, तो उस केस में ऑब्जेक्ट के पास कितना एक्सेलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट किस तरह से एक्सेलरेट करेगा, ये हम देखेंगे कि भाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में उसको हम कैसे ड्राइव करते हैं। तो ग्राफ की मदद से एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले आप इसकी इनिशियल फेजेस जो हैं वो आप लिख लें कि भाई सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी इनिशियल, ये वाली बातें लिख लें ताकि आपको इजी रहे। फर्स्ट आप सपोज करेंगे कि सपोज a body is moving with initial velocity v initial। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो विद बी इनिशियल इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration, with uniform acceleration उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। इट्स velocity becomes final velocity vf। ये उसकी फाइनल वेलोसिटी vf हो जाएगी आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। उसके बाद इसकी जो मोशन है उसको हमने डिस्क्राइब करना है, तो हम सबसे पहले वही सिनेरियो ड्रा कर लेते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट जो है एक खास वेलोसिटी के साथ चल रहा है। तो हम उसकी ऑब्जर्वेशन को यहाँ एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं। उसका जो अब जब आपने टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखा, t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसकी वेलोसिटी सपोज 10 है। उसके बाद वेलोसिटी ने एकदम से बढ़ना स्टार्ट किया है और ग्रेजुअल वे में जाएगी, तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी होगी एक खास टाइम पे वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट करेगी, इसीलिए आप उसके स्लोप को शो करेंगे कि वो हाइट की तरफ जा रहा है। तो उस केस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, सपोज इतनी देर में इतनी वेलोसिटी बढ़ चुकी है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है खास पॉइंट पी पे पहुंचा है और उसकी फाइनल वेलोसिटी सपोज 50 है।
हम कहते हैं 10 से स्टार्ट हुआ है और 50 तक उसका जर्नी है। इतनी देर में जो टाइम लगा है वो हम लिख लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है और कोई टाइम लगा है t, इसमें उसका ये उसका इंटरवल है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ से शो कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ने इतना कुछ किया है। अब ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बिल्कुल पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर लें कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी होगी। ये पॉइंट हमारे पास सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट हमारे पास डी पॉइंट है। अगर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी 10 होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इस बात को लिख लेंगे कि ये भी इनिशियल के बराबर है और ये भी कितनी है 10, और ये भी क्या है 10। ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ तक ये जो ओ डी पॉइंट आपने लिया है, ये जो डी पॉइंट आपने लिया है ओ डी पॉइंट, ये ओ डी पॉइंट और ये जो ए सी पॉइंट है दोनों बराबर है, तो ये भी इक्वल टू क्या होगा टी होगा दोनों केसेस में। उसके बाद जो वेलोसिटी में चेंज आया है, ये यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है 10 और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी हो गई 50। इसका मतलब ये है कि दोनों में 40 का डिफरेंस है। उसी 40 के डिफरेंस को हम यूँ भी लिख सकते हैं 50 माइनस 10। इसी 50 को हमने कहा है कि वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, इसी 10 को हमने कहा है कि वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो दोनों का जो डिफरेंस है BC लेंथ जो होगी हमारे पास, ये गेन इन वेलोसिटी को शो करेगी, गेन इन स्पीड को शो करेगी। वेलोसिटी में इतना चेंज आया है और पॉजिटिव चेंज आया है, उस केस में हम उसकी वेलोसिटी को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बढ़ चुकी है। और ये जो BC लेंथ है ये चूँकि परपेंडिकुलर को शो कर रही है, ये भी हम इंक्लूड करेंगे जब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा। उसके बाद ये जो AC लेंथ है ये उसकी बेस को शो कर रही है और उसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो कर रही है। ये भी हमें चाहिए होगी क्योंकि परपेंडिकुलर बटा बेस जो होगा ये ही स्लोप बनाएगा और यही उस ये जो AB लाइन है उसका स्लोप होगा, और उस केस में उसकी वैल्यू जो होगी हम उसको एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी लिखेंगे। तो ये आपके पास टोटल सिनेरियो है, ऑब्जेक्ट ऐसे पहुंचा है। अब ये जो BC लेंथ है इसमें अगर आप इस चीज़ को देखें, ये जो BD लेंथ है फुल लेंथ है, उसमें से ये जो BC पार्ट है ये कटा हुआ पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। तो हम अगर BD का हवाला देंगे तो BD के पास दो चीज़ें हैं, BD दो लाइनों से मिलकर बना है। BD के पास फुल लेंथ के पास एक लेंथ है CD प्लस BC, दोनों लेंथ हैं। दोनों लेंथों को ऐड करने के बाद इसको हमने निकाला है। अगर आप उस वे में जाएं कि BC आपने कैसे निकालना है, तो फुल लेंथ में से BD में से CD को काट लेंगे तो आपके पास BC बचेगा, वो भी हमें कैलकुलेशन के लिए चाहिए। तो अब हम इस लाइन का पूरी लाइन का स्लोप देखते हैं। स्लोप चूँकि ये आपके पास परपेंडिकुलर है, इसको मैं स्मॉल वे में लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर है, और ये आपके पास है बेस। तो ये जो स्लोप होगा AP लाइन का ये बराबर होगा BC बटा AC। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। वेलोसिटी में जो चेंज आया इनिशियल वेलोसिटी में, उसका जो स्लोप हमने फाइंड करना है उसको हम देख लेते हैं। फी इनिशियल सपोज 10 थी, A पॉइंट पे हम पहुंचे थे, उसके बाद फिर B पॉइंट है, B पॉइंट पे जब पहुंचे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 50। तो यहाँ भी इनिशियल 10 होगा। उसके बाद ये C पॉइंट था और C पॉइंट से B पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी में चेंज को। वो जो वेलोसिटी में चेंज आया अब 10 से 50 के दरमियान जो चेंज होगा वो 40 का होगा। उसी 40 को हम यूँ भी लिख सकते हैं 50 माइनस 10। अब 50 तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, तो ये V फाइनल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी V इनिशियल। 50 माइनस 10, ये जो चेंज आया है वेलोसिटी में ये चूँकि इनिशियल से फाइनल की तरफ स्टेजेस हैं, मतलब इनिशियल में भी चेंजेस आ रहा है और फाइनल में भी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस में भी चेंज आ रहा है और वाई एक्सिस में भी चेंज आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी चेंज आ रहा है और हॉरिजॉन्टल जो ऑब्जेक्ट की मोशन है, जाहिर है इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हैं, तो वो भी ग्रेजुअली क्या हो रही है बढ़ रही है। तो उस केस में वो जो स्लोप बनेगा वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो साइड है इसको हम कहते हैं बेस, ये जो बेस है इसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर साइड है ये कितने कितने के बराबर है, वी एफ माइनस वी आई के। और उसके बाद फिर ये इसका बेस है, तो हमारे पास जो स्लोप आएगा ए बी लाइन का, ये जो ए बी लाइन है आपके पास, स्लोप ऑफ ए बी लाइन, स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा क्या आ जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है बीसी के बराबर, और जो बेस है हमारे पास वो है एसी के बराबर। तो ये बीसी बटा एसी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी लाइन। ये जो ए बी लाइन का स्लोप है ये आपको दे रहा है एक्सेलरेशन, तो ए विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीसी बटा एसी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको हम देखते हैं। ए इज इक्वल टू आ जाएगा बीसी बटा एसी। अब ये जो बीसी लेंथ है अगर आप इसको देखें, ये बीसी लेंथ इतने तक थी, और उसके बाद ये जो फुल लेंथ थी ये डी के बराबर थी। यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, बिल्कुल स्टार्ट वाली जो हमारे पास लेंथ थी वो ये थी। तो बीसी लेंथ इतना था, और ये बी डी क्या है, उसका फुल पार्ट है। तो ये जो बीसी लेंथ है, ये इतनी लेंथ अगर आप इसको इस रिप्रेजेंट में करना चाहें, क्योंकि ये एक टुकड़ा है फुल लेंथ का, तो आप बीसी को लिख सकते हैं, फुल लेंथ को पहले लिख लें, बी डी बराबर है BC प्लस CD। फुल लेंथ बराबर है इस लेंथ के प्लस इस लेंथ के, CD के। इसका मतलब ये होगा कि ये जो BC लेंथ है बराबर होगी BD माइनस CD। ये हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह AC लेंथ को देखें, ये जो AC लेंथ थी, हमने ये देखा कि ये जो AC लेंथ है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो AC बराबर किसके होगा, OD के, और OD खुद किसके बराबर है, T के बराबर है। हम इस बात को लिख लेते हैं कि यहाँ पर आप बेशक लिख लें कि ये जो आपने रिप्रेजेंट किया था ये फुल लेंथ को, ये था OD के, और ये क्या है AC के। तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। आप इधर ये वाली बात लिख लेंगे कि AC इज इक्वल टू आल्सो AC इज इक्वल टू OD, और दोनों किसके बराबर है, T के बराबर है। ये दोनों बातें हम इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी फाइनल वो ये होगी कि A इज इक्वल टू आ जाएगा BC की जगह पर BD माइनस CD बट्टा आ जाएगा OD। ठीक है। अब ये जो BD लेंथ है अगर आप इसको थोड़ा सा देखें, और ये हमारे पास C पॉइंट था, ये हमारे पास B पॉइंट है, और ये हमारे पास D पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से सफ़र के दौरान यहाँ पर पहुँच के 50 हुई थी सपोज। इसका मतलब ये है कि ये फुल लेंथ बता रही है ऑब्जेक्ट की इतने वेलोसिटी में चेंज आया 0 से 50 के दरमियान। 50 को हमने क्या कहा है, फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि ये पूरी लेंथ बता रही है वी एफ को। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो था वी इनिशियल, और यहाँ से यहाँ तक है वी एफ माइनस वी आई। दोनों को अगर आप ऐड भी कर लें तो आपके पास क्या है, ये फुल लेंथ बता रही है किसको, वी एफ को बता रही है। तो आप इधर लिखेंगे कि वी डी बराबर है वी एफ के, और सी डी जो लेंथ है ये हमने अभी इसका प्रूफ किया है कि ये किसके बराबर है, वी इनिशियल के। ये वी इनिशियल के है, और ओ डी बराबर किसके है, टी के। तीनों की वैल्यूज को अगर आप लिख लें तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई बटा क्या आ जाएगा, टी। तो उसी केस में अगर आप इस टी को वहाँ ले जाएं तो ये आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। इट मीन्स दैट कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई, ये वाला उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ए टी। ये इसका फुल लास्ट प्रूफ है। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट पेज इसका ये होगा, उसके बाद इसकी सेकंड पिक्चर है, थर्ड पिक्चर इसकी ये है,
उसके बाद इसकी फोर्थ पिक्चर है। उसके बाद इसकी ये लास्ट पिक्चर है।